आज का पाठ है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर 1992 के बाद। आज हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP से लोगों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ी। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं, भवन, शौचालय आदि का निर्माण हुआ, लेकिन जोमत्यान सम्मेलन के शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। शिक्षा के सार्वजनिकरण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के अन्य सभी कार्यक्रमों को समाहित कर दिया गया। यह अभियान कार्यक्रम कुछ जिलों तक ही सीमित न रहकर पूरे देश में लागू हैं तथा केवल प्राथमिक कक्षाओं तक सीमित न रहकर उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों का नामांकन कराना, 100% ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा में सामाजिक वर्ग भेद व लिंग भेद को समाप्त करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना रखा गया। यह अब तक का सरकार द्वारा शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों में सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2003 तक 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, 2007 तक सभी बच्चों की 5 साल की शिक्षा पूरी करना, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक सामाजिक और लैंगिक अवरोध को समाप्त करना, 2010 तक सभी बच्चों की 8 साल की शिक्षा पूरी करना तथा 2010 तक सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना। सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार से थी। सबसे पहला काम उन्होंने किया विद्यालय विकास के प्रयास के लिए। दूर दराज के क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने की जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान को दी गई थी। वर्तमान राज्य के विद्यालयों में पर्याप्त कमरे, पीने का पानी, 4 दीवारी, शौचालय आदि का निर्माण का प्रावधान किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, शिक्षाकर्मी विद्यालय, पंजीकृत मदरसा आदि को विद्यालय सुविधा अनुदान दिया जाता है, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 12,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। यह अनुदान भवन मरम्मत, रंग रोगन, पुताई, फर्नीचर आदि उपकरणों के रख रखाव के लिए दिया जाता है। विद्यालय के निर्माण के रूप में नए कक्ष, शौचालय, बिजली फिटिंग, 4 दीवारी, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था आदि के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुदान दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षक संलग्न हेतु निम्नानुसार प्रयास किए हैं। RT द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार हर राजकीय विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रयास किया है। शिक्षक नवीनतम विधियों से अध्यापन करा सके तथा पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ा सके, इस हेतु सभी शिक्षकों के लिए प्रति वर्ष अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लिए प्रशिक्षण का एक ढांचा बनाया गया। इसमें राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ब्लॉक व संकुल स्तर पर विद्यालयी शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की अगली गतिविधि थी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण। राजकीय विद्यालयों में सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित करने का प्रावधान है। इसके लिए सभी राज्यों में नई, आकर्षक व रंगीन पुस्तकें तैयार कर वितरित की गई। अगली गतिविधि है कार्य पुस्तिकाओं का वितरण। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के आधार पर वर्कबुक तैयार कर वितरित की गई। अगली गतिविधि है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लहर कार्यक्रम।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लहर कार्यक्रम अर्थात लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान चलाया गया। लहर कार्यक्रम गतिविधि के साथ अधिगम कार्यक्रम है। यह कक्षा 1 व 2 के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाने का प्रयास है। अगली गतिविधि है कंप्यूटर आधारित शिक्षण या कल्प कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। विज्ञान, अंग्रेजी व गणित विषय को सरल तरीके से शिक्षण के लिए विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध करवाए। इनके उपयोग के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इन विषयों के जटिल अध्यायों के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के रूप में ई कंटेंट तैयार किए गए, जिनमें इन विषयों की अवधारणाएं समझाने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की अगली गतिविधि है विज्ञान और गणित किट का निःशुल्क वितरण। विज्ञान और गणित विषय को प्रयोग करके सरल तरीके से समझने के लिए इनकी प्रायोगिक सामग्री का किट विकसित कर विद्यालयों में निःशुल्क वितरण किया गया। इसके लिए राज्य के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबद्ध शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अगला कार्यक्रम है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रश्न पत्रों का निर्माण कर नियमित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं में बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए जिन दक्षताओं में कमजोरी नजर आई, उनके विकास के लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए गए। सर्व शिक्षा अभियान ने ब्रिज कोर्स भी प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़कर उनमें आयु के अनुसार दक्षताएं विकसित की जाकर उन्हें उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जाता है। ब्रिज कोर्स का आयोजन खासकर विरल आबादी, घुमंतु परिवार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति आदि के बच्चों के लिए आवासीय या गैर आवासीय रूप में किया जाता था। अगला गतिविधि है माइग्रेटरी छात्रावास। ऐसे समुदाय जो काम के लिए पलायन करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए बालक व बालिकाओं के शिक्षण व आवास के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था माइग्रेटरी छात्रावास के तौर पर की गई। सर्व शिक्षा अभियान ने विशेष सक्षम जन बालक बालिकाओं की शिक्षा के प्रयास भी किए। 40% से अधिक अस्थि दोष, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मानसिक विमनता व सेरेब्रल पल्सी वाले बच्चों की पहचान की गई। उनके लिए चिकित्सा सहायता शिविर, आवश्यक अंग व उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे बच्चों के स्कूल प्रवेश पूर्व तैयारी के लिए आवासीय स्कूल रेडीनेस शिविर की व्यवस्था की गई। रोग से संबंधित तीव्रता कम करने के लिए और शेष रही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर संदर्भ कक्ष बनाए गए। पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही इनकी शिक्षण की व्यवस्था भी की गई। सर्व शिक्षा अभियान ने रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम भी चलाया। सत्र 2012-13 में राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का सघन अवलोकन कार्यक्रम चलाया। इसमें वर्ष में 3 बार शिक्षा मंत्री से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक निर्धारित तारीखों में विद्यालयों में गए तथा वहां जाकर उन्होंने बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन किया। इसे शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम का नाम दिया। इसके बाद यह महसूस किया गया कि कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चों को भाषा व गणित की मूल दक्षताओं व अवधारणाओं को समझने के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए 2013-14 में रीडिंग कैंपेन शुरू किया। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए बच्चों के प्रारंभिक स्तर का आकलन करते हुए आधार रेखा तैयार की गई। बच्चों को साल के अंत तक क्या क्या दक्षता सीख लेना अपेक्षित है, इसके लिए लर्निंग इंडिकेटर विकसित किए गए। उपयुक्त शिक्षण के लिए प्रारंभिक स्तर के आकलन के अनुसार बच्चों को कक्षा की बजाय A, B,
व सी ग्रेड में बांटा गया और इसी के अनुसार शिक्षण कार्य करवाया गया। इस कार्यक्रम का अच्छा पक्ष प्रभावी मॉनिटरिंग रहा, जिसके कारण शिक्षकों को उचित संबलन मिल सका। सर्व शिक्षा अभियान ने शोध कार्य को भी प्रोत्साहन दिया। एसएससी द्वारा शिक्षा में शोध के लिए 2 तरह के अनुदान दिए जाने का प्रावधान था। जिला स्तर के शोध डाइट द्वारा संपादित किए जाते थे और विद्यालय स्तर पर हर जिले में 3 क्रियात्मक शोध किए जाते थे। अगली जो एक महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या डाइस। एसएससी के अंतर्गत एक जिला सूचना प्रणाली डाइस लागू की गई। यह भारत सरकार तथा न्यूपा अर्थात नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से विकसित की गई। इसमें हर विद्यालय का अपना निजी डाइस कोड होता है। इसमें विद्यालय से संबंधित सभी आंकड़े व सूचनाएं रखी जाती हैं। शैक्षिक नियोजन में डाइस के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कमजोर क्षेत्र में संबलन तथा मॉनिटरिंग व फॉलोअप की कार्यवाही की जाती है। सिविल निर्माण कार्यों की स्वीकृति डाइस डाटा से प्राप्त आवश्यकता के आधार पर दी जाती हैं। शिक्षक अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान आदि डाइस डाटा के आधार पर दिए जाने का प्रावधान है। पूर्व में यह व्यवस्था राजकीय व गैर राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी। अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रारंभ होने के पश्चात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालयों में डाइस का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान ने बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल या NPGL कार्यक्रम चलाया। राजस्थान के 31 जिलों सीकर व झुंझुनू को छोड़कर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक और 4710 मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसमें बालिकाओं का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए माँ बेटी सम्मेलन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण जिसमें योगासन और मार्शल आर्ट भी शामिल है आदि का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं और बालिका शिक्षा का वातावरण बनाने व इसे बढ़ावा देने वाले अध्यापकों और विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2013-14 में बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सारे देश में बंद हो गया, किंतु राजस्थान में उन्हीं 186 ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहले से संचालित किए जा रहे थे, वे अभी भी जारी हैं। सर्व शिक्षा अभियान की एक और महत्वपूर्ण गतिविधि है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। यह भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में 4-5 बड़े कमरे, एक रसोई घर व पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था की जाती है। बालिकाओं को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इसमें स्टेशनरी, स्टाफ का वेतन, पानी, बिजली, चिकित्सा व्यय के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान है। बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ जीवन सुरक्षा, व्यावसायिक कौशल, कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे जीने के कौशल सीखकर अपने भविष्य को संवार सके। सर्व शिक्षा अभियान का प्रबंधन का ढांचा इस प्रकार से है। एसएससी की गतिविधियों के संचालन के लिए एक अलग पंजीकृत संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद या राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का गठन किया गया है। इसके मुखिया आयुक्त होते हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक या DPC एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ADPC और ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी पहले से कायम शिक्षा संचालन के ढांचों के अतिरिक्त हैं। एसएससी में योजना निर्माण की प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। इसमें जन समुदाय, जनप्रतिनिधि,
और विद्यालय के शिक्षक होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली योजनाओं में पंच, सरपंच, शिक्षक, अभिभावक व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भागीदार होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं की स्वीकृति के लिए ब्लॉक के माध्यम से जिला स्तर पर भेजा जाता है। विद्यालय स्तर पर योजना बनाने व क्रियान्वित करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान ये पाया कि एसएससी के कई कामों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। इसमें नए स्कूल खोलना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, पाठ्य पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आदि काम शामिल है। एसएससी राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी कामों के संचालन की भूमिका में रहा है। इसलिए अभियान के दौरान के प्रारंभिक शिक्षा के सारे काम एसएससी के अंतर्गत ही हुए हैं। फिर भी बच्चों के विद्यालय प्रवेश, ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम व रीडिंग कैंपेन से शैक्षिक उन्नयन हुआ है। लहर कार्यक्रम, ब्रिज कोर्स, शिक्षक सम्मेलन, माइग्रेटरी छात्रावास आदि का शिक्षा के प्रसार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी योगदान रहा है।